ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें अध्याय नंबर 2 के 8 मंत्र तक हो चुका है। आज 9वां मंत्र लेते हैं, जिसमें संजय उवाच है। संजय उवाच। इसके उपरांत संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि वह पार्थ फिर शोक से व्याकुल होकर कहने लगा कि हे कृष्ण, आप कृपा करके मेरी बातें एक बार फिर सुने। हे देव, आप मुझे बार बार समझाने बुझाने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किसी भी कीमत पर मुझे युद्ध करने के झंझट में नहीं पड़ना है। इतनी बात झट से कहकर उसने चुप्पी साध ली, और उसकी यह दशा देखकर भगवान कृष्ण विस्मय में पड़ गए। अब 10वां मंत्र। ऋषिकेश श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, मति भ्रम अर्जुन ने इस समय न जाने कौन सा झंझट लाकर खड़ा कर दिया है। इसे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या न करे। अब इसे किस तरह समझाएं। इसका छूटा हुआ जो आज धीरज है, पता नहीं वह फिर इसे कैसे धारण करेगा। श्री कृष्ण ने अपने मन ही मन में ये बातें ठीक वैसे ही कहीं जैसे कोई पंचाक्षरी मंत्रवेत्ता भूत भगाने के लिए अपने मन में कहता है, अथवा जैसे रोग को लाइलाज समझकर किसी अति विकट समय पर कोई वैद्य तुरंत अमृत की भांति किसी विलक्षण औषधि का संयोजन करता है, ठीक वैसे ही भगवान ने दोनों दलों के मध्य खड़े होकर अपने मन में यह सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और तब वे यह विचार कर कहने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे अर्जुन की यह भ्रांति दूर हो जाए। यही विचार कर उन्होंने कुछ क्रोधित होकर कहना शुरू किया, जैसे माता के कोप में भी ममता छिपी रहती है, और जैसे दवा की कड़वाहट में अमृत अदृश्य रहता है, क्योंकि वह अमृत प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखता, पर अंत में तो उसका अनुभव होता है। ठीक वैसे ही भगवान ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें कहना शुरू किया, जो प्रकट रूप से तो कुछ अपमानजनक प्रतीत होती थीं, पर वे अंदर से थी सुमधुर। भगवान उवाच। अशोच्यान अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून अगताशूनश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज जो तुमने असमय ही यह बखेड़ा खड़ा कर दिया है, उससे सचमुच कुछ विस्मय हो रहा है। वैसे तो तुम यह कहते हो कि मैं स्वयं को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर फिर भी तुम अज्ञान का दामन पकड़े हुए हो। जब
मैं तुम्हें कुछ समझाने की चेष्टा करता हूं, तब तुम नीति की डींगे हाँकने लगते हो, जिस प्रकार कोई जन्मांध हो और फिर तिस पर से सनक भी सवार हो जाए तथा यहाँ वहाँ बहकने लगे। बस ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी मुझे यहाँ वहाँ बहकती हुई जान पड़ती है। मुझे बार बार यही विस्मय होता है कि तुम अपने आप को तो कुछ जानते ही नहीं और स्वयं चले कौरवों के लिए शोक करने। पर हे अर्जुन, सबसे पहले तुम मुझे यह समझाओ कि यदि यह तीनों लोक तुम्हारे ही कारण स्थिर हों, तो लोग जो यह कहते हुए नहीं अघाते हैं कि संसार की रचना अनादि है, वह क्या एकदम मिथ्या ही है। विश्व में यह जो प्रसिद्ध है कि यहाँ जो कोई एक सर्वशक्तिमान है तथा उसी से जीव मात्र की उत्पत्ति होती है, तो क्या इन सब बातों की व्यर्थ में ही प्रसिद्ध हैं? ये बातें तो क्या व्यर्थ में ही प्रसिद्ध हैं? क्या सचमुच आज यह दशा हो गई है कि इस सृष्टि का जीवन मरण अब तुम्हारे ही अधीन है? भैया अर्जुन, अब जरा सोचो, तुम भ्रम मूलक अहंकार के अधीन हो गए हो और यही कारण है कि इन कौरवों का वध करना तुम्हें रुचिकर नहीं लगता। किंतु तुम मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर साफ साफ बतलाओ, यदि तुम इन कौरवों का वध नहीं करोगे तो क्या ये लोग दीर्घजीवी हो जाएंगे? अथवा क्या तुमने सचमुच अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि एकमात्र तुम ही मारने वाले हो, बाकी ये सब लोग मरने वाले हैं कि नहीं? यह संसार तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इनका उत्पन्न होना, नष्ट होना सृष्टि के नियमों के अधीन है। फिर तुम यह मुझे बतलाओ कि तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? किंतु अज्ञानवश तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं। तुम मन में बेकार बातों का चिंतन करने लगते हो और उल्टे मुझको ही नीति के लंबे लंबे पाठ पढ़ाते हो। देखो, जो लोग विवेकी होते हैं वे स्वतः जान लेते हैं कि जीवन और मरण केवल भ्रांति ही है, इसलिए वे उत्पत्ति और विनाश इन दोनों में से किसी के लिए भी शोक नहीं करते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।